नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 में हो रहा म्यूटेशन, आने वाले दिनों में बढ़ेंगे कोरोना केस। किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी, खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिगंबर कामत और माइकल लोबो समेत 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल। 200 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र में बनेगा विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक, हरियाणा सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान। तस्करों से छुड़ाई गई गायों का हो पुनर्वास, मौत रोकने के लिए बनी योजना, संसदीय समिति का सुझाव। बिना लड़ाई चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी, पीएम मोदी पर राहुल का बड़ा आरोप। कर्ज वसूली एजेंट्स पर सख्त हुआ आरबीआई, अब नहीं कर सकेंगे ग्राहकों को परेशान, जारी हुए नए निर्देश। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट निवेश, अहमदाबाद में लगेगी सेमीकंडक्टर निर्माण की यूनिट, बढ़ेंगे रोजगार। उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे, अवैसी बोले मुस्लिम समुदाय को किया जा रहा टारगेट। भारी बारिश बनी किसानों के लिए आफत, खेत में जल जमाव की वजह से दलहनी फसलों को हो रहा नुकसान। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, 10 महीने के निचले स्तर पर आई महंगाई। अगस्त में थोक मुद्रास्फीति घटकर 12.41%। मुफ्त योजनाओं को लेकर सरकार के विरोध में विपक्ष, उत्तरी राज्यों के मुकाबले दक्षिण में पहले शुरू हुई ऐसी घोषणाएं। पायलटों समेत विमान के सभी सदस्यों की बहाल होगी शराब की जांच, 15 अक्टूबर से होगा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। चुनावी फायदे के लिए बिगाड़ा गया सामाजिक सौहार्द, सोनिया गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल, जयराम रमेश बोले ऑपरेशन कीचड़ शुरू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में चलाया जाएगा रक्त अमृत महोत्सव, मनसुख मंडाविया ने कहा मानवता के लिए करे रक्तदान। दिल्ली में फ्री बिजली के लिए करना होगा आवेदन, ऐसे नहीं मिलेगी सब्सिडी, सीएम केजरीवाल का ऐलान। बिहार, बंगाल और झारखंड में भाजपा फिलहाल आगे, लालू नीतीश के लिए ममता को राजी करना असली चुनौती। कल से 2 दिवसीय दौरे पर नागालैंड जाएंगे जेपी नड्डा, अगले साल होने वाले विधानसभा की तैयारियों पर रहेगा खासा जोर। राजस्थान, सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस, गहलोत पायलट की लोकप्रियता पर हुआ गोपनीय सर्वे। देश के हर जिले में बनेगा पशुओं का शमशान, पर्यावरण सुरक्षा के चलते सरकार ने उठाया एक कदम। छोटी पार्टियों पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 86 को लिस्ट से हटाया, 253 निष्क्रिय घोषित। महंगाई की मार से बिगड़ेगा स्वाद, महंगा होगा देश का नमक, 4 रुपए तक बढ़ेगी कीमत। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने के करीब, रिकॉर्ड स्तरों तक लुढ़का रिजर्व। बीजेपी का मास्टर प्लान 2024, प्रमुख विपक्षी नेताओं को उनके गढ़ों तक सीमित रखा जाए। गुजरात में कांग्रेस के वादे, किसानों को 3 लाख तक की कर्ज माफी, 10 घंटे मुफ्त बिजली, बोनस भी मिलेगा। भारत के फैसले से मजबूत हुई दुनिया, चावल की बढ़ेगी कीमतें, निर्यात में आएगी 25% तक की कमी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने टोमेटो फ्लू को लेकर जारी की गाइडलाइंस, बच्चों के लिए खतरनाक है यह बीमारी। हिमाचल में अब आसान नहीं होगा धर्म परिवर्तन, जबरन सामूहिक धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, अब राजधानी शताब्दी तेजस ट्रेनों में कर सकेंगे फ्री में सफर। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून हुआ लागू, सीएम बोले जनता का बचेगा पैसा। सिर्फ 40 रुपए में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, डॉक्टरों ने इजाद किया असरदार इंजेक्शन। सोनिया गांधी को सभी स्टेट यूनिट का चिप बनाने के लिए पारित किया जाएगा प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मोदी सरकार जरूरतमंदों को आश्रित नहीं सशक्त बनाती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील, हिजाब फर्ज है, अदालतें इसकी अनिवार्यता निर्धारित करने में सक्षम नहीं। अब तारीख के हिसाब से खोज पाएंगे पुराने मैसेजेज, व्हाट्सएप नए फीचर की कर रहा टेस्टिंग। हवाई अड्डों पर बर्ड हीट का खतरा कम करने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम, वन्य जीवों की गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। विधायकों को लेकर सड़क पर उतरेंगे अखिलेश, 19 सितंबर को विधानसभा तक करेंगे पैदल मार्च।
पंजाब में 60 दिनों के लिए बैन किया 10 कीटनाशक। बासमती किसानों के हित में लिया गया फैसला। अवैसी ने की भारत की आजादी में मुसलमानों की भूमिका की चर्चा। बोले जिसने सबसे ज्यादा खून बहाया आज वही नहीं है महफूज। मंकी पॉक्स के उपचार के लिए मुंह और नाक के नमूने महत्वपूर्ण, ICMR स्टडी। यूपी में कानून व्यवस्था को चुस्त बनाए रखने के लिए खुलेंगे 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियां, गृह विभाग का आदेश जारी। रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर तंज, कहा सुशासन बाबू का तमगा छोड़ दे। बोले बिहार और बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म। केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहा मुफ्त बिजली का वादा देश को अंधकार में डालने की साजिश। कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, 2030 तक 35,000 डीजल बस होगी इलेक्ट्रिक। भारी नुकसान के चलते लिया फैसला। दुश्मन पर 40,000 किलो वजन का बम गिराकर तबाह कर देगा भारत में आने वाला ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष को किया फोन। पाकिस्तान को F-16 बेड़े के लिए पैकेज देने पर जताई चिंता। राजस्थान कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बसपा तैयार। जिले और बूथ पर सम्मेलन से जोड़ेंगे कार्यकर्ता। ओडिशा में बाजरा की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगी 2808 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता। स्टार्टअप ओडिशा यात्रा 2.0 को बड़ी कामयाबी। कुछ ही दिनों में 14 जिलों को किया कवर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी भाजपा। बूथ स्तर पर सशक्तिकरण की तैयारी। राजस्थान में लीडरशिप पैदा करना मेरा मकसद। अवैसी बोले गहलोत सरकार हर मोर्चे पर फेल। लंपी वायरस का कहर जारी, सतर्क हुई महाराष्ट्र सरकार, बनाएगी टास्क फोर्स और वार रूम। अमेरिका में 10 साल बाद पोलियो वायरस का खतरा। न्यूयॉर्क के सीवेज वाटर में तेजी से फैल रहा संक्रमण। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेंगे 2 PM श्री स्कूल। दूसरे स्कूलों के लिए होंगे मॉडल। इन स्कूलों में हर जरूरी सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूँ बीज पर सब्सिडी। खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। जी हाँ, खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की रुपाई और बुआई की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही रबी सीजन की तैयारियां हो गई है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की खेती को किसानों के लिए सरल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार ने किसानों को गेहूं बीज में मिलने वाली सब्सिडी सीधे देने का फैसला दिया है। जिसके तहत किसानों को अब सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि किसानों को गेहूं के बीज खरीदते समय कम दाम चुकाने होंगे। यानी किसानों को सब्सिडी के दाम काट कर ही बीज मिला करेंगे। पंजाब में बीज सब्सिडी की पुरानी व्यवस्था के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब फ्री बिजली के लिए करना होगा आवेदन, ऐसे नहीं मिलेगी सब्सिडी। सीएम केजरीवाल का ऐलान। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कुछ लोग फ्री बिजली लेना नहीं चाहते। ऐसे में अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाती थी, हमने इसे ठीक किया। अब बिजली 24 घंटे मिल रही है। दिल्ली में बिजली फ्री में मिल रही है। भ्रष्टाचार रोक कर जो पैसा बचाया उससे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 30 लाख के बिजली बिल जीरो आते हैं। 17 लाख उपभोक्ता के आधे बिल आते हैं। हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो सब्सिडी मांगेंगे। यह सुविधा 1 अक्टूबर से लागू रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 में हो रहा म्यूटेशन। आने वाले दिनों में बढ़ेंगे कोरोना केस। जी हाँ, देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5108 नए मरीज सामने आए हैं, जो पहले की तुलना में कम है। दैनिक संक्रमितों में कमी से एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है। देश के अधिकतर राज्यों में कोविड से हालात काबू में हैं। तीसरी लहर के बाद से कोविड के मामलों में अधिक इजाफा भी नहीं देखा गया है। इसके साथ ही मौत की संख्या भी अब घट रही है। हालांकि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। वेरिएंट BA.2.75 से री इन्फेक्शन हो रहा है। इससे लोग कई बार संक्रमित हो रहे हैं और वैक्सीन लेने वालों को भी संक्रमण हो रहा है। इस बीच भारतीय जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के वैज्ञानिकों का कहना है कि वेरिएंट BA.2.75 में अब तेजी से म्यूटेशन हो रहा है और ये वेरिएंट अब और भी अधिक संक्रामक बन सकता है।
ये वेरिएंट इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में होंडा की एंट्री। ई रिक्शा के लिए बैटरी अदला बदली सेवा शुरू करेगी। जी हां, जापान की वाहन कंपनी होंडा इस साल के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए बैटरी अदला बदली सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी वर्ष 2050 तक अपने सभी उत्पादों और कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध रूप से शून्य करने की रणनीति के तहत 2023 तक भारत में फ्लेक्स ईंधन वाली बाइक भी पेश करेगी। फ्लेक्स ईंधन वाले वाहन पूरी तरह से पेट्रोल या बायो एथेनॉल या दोनों के मिश्रण वाले ईंधन से चलने में सक्षम होते हैं। होंडा ने एक बयान में कहा है कि उसका लक्ष्य अगले 5 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री को 10 लाख इकाई और 2030 तक 35 लाख इकाई तक पहुंचाना है। कंपनी ने कहा है कि भारत में होंडा इस साल के अंत तक रिक्शा के लिए बैटरी शेयरिंग सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।